सखी, दीपक भी जलता है, हाँ, पतंग भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विहलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। मैथिली शरण गुप्त की लिखी गई ये पंक्तियाँ साकेत से हैं, परंतु ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हैं उर्मिला और लक्ष्मण के प्रेम पर। तो मैं इसका प्रयोग राम और सीता के लिए क्यों कर रही हूँ? वह इसीलिए कि सीता की भी हालत उस पतंगे के समान ही है, जो कुछ भी, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो, वह अपने प्रियतम राम, अपने पति राम के साथ ही रहना चाहती हैं। और वह राम को बार बार यही समझा रही है कि जहाँ वह रहेंगे वहीं सीता प्रसन्न होकर रह सकेंगी, जबकि विरह वेदना को झेलना उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। और यदि राम उनसे यह कहते हैं कि वह सीता माता को अपने साथ वनवास नहीं ले जाएंगे उन्हें अपने साथ, तो वह इस शरीर का परित्याग कर देंगे, क्योंकि वह राम के बिना जीवित नहीं रह सकती। परंतु राम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि राम को यह लगता है कि सीता माता वन के कष्टों से अवगत नहीं है। उन्हें यह नहीं पता शायद कि वन में कितनी विकट परिस्थितियां होती हैं, और वह प्रेम के वशीभूत यह कह रही है कि वह राम जी के साथ वन जाएंगी, परंतु राम जी को लगता है कि इससे बेहतर है कि वह सारे दोषों के बारे में सीता माता को बता दें, और इसीलिए वन की जितनी भी विकट परिस्थितियां हैं वह सब का वर्णन राम कर रहे हैं। परंतु सीता माता की हालत, जैसे मैंने कहा, उस पतंगे के समान है। वो चाहे वन में उस कष्ट को लेने के लिए तैयार है जिस प्रकार की पतंगा जलता है। तो दीपक कहता है कि तू क्यों मेरे साथ जल रहा है। तो राम का यही भाव है कि मैं वन में विकट परिस्थितियों को झेलने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, तो तुम क्यों इन विकट परिस्थितियों को झेलोगे, तुम यहाँ महल में रहो। जबकि दूसरी तरफ सीता माँ कहती है कि आपसे यदि विरह होगा तो मैं अपने शरीर का परित्याग करूंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। जिस पर राम उन्हें बहुत सारे वन की जो विकट परिस्थितियाँ हैं, जो दोष हैं, उनके बारे में बताते हैं। परंतु सीता माँ कहती है कि राम जी उन्हें कहते हैं कि वन में जो कांटेदार वृक्ष होंगे, जो नीचे कांटे बिछे होंगे, जिस पर सीता माता कहती हैं यदि आपका साथ रहा रघुनंदन, तो वो कांटे भी मुझे मृगचर्म रुई की तरह लगेंगे। और वह कहती है, इसके बाद जब राम जी उनसे यह कहते हैं कि वन में प्रचंड आंधी उठती है और बहुत सारे तूफान आंधियों को झेलना पड़ता है, जिस पर सीता माता उन्हें कहती हैं कि यदि आपका साथ रहा रघुनंदन, तो जो तूफान आंधी का जो धूल मेरे मुख पर आएगा, वह मुझे ऐसा लगेगा कि एक चंदन ही मेरे ऊपर आ रहा है, अर्थात मैं पवित्र होंगी। उन कष्टों को झेलकर मुझे सुख मिलेगा, क्योंकि मुझे उस कष्ट में भी मुझे आपके सामीप्य का सुख मिलेगा, मुझे आपके साथ का सुख मिलेगा। और वह राम को समझाती हैं कि यह बात तो आप भी मानते हैं कि कोई भी पतिव्रता नारी जो हृदय से अपने पति से प्रेम करती है, वह अपने पति के वियोग में बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकती, वह अपने पति के वियोग को नहीं झेल सकती। तो आप मुझसे ये कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं 14 वर्षों तक, इतने लंबे समय तक आपके बिना रह पाऊंगी। जब राम उनसे कहते हैं कि तुम भरत के अधीन रहना, क्योंकि भरत हमारे राजा होंगे, इस क्षेत्र के राजा होंगे, और भरत तुम्हारे भाई के समान है, शत्रुघ्न तुम्हारे पुत्र के समान है, उन्हें यह मानना। तब माता सीता कहती है कि ये सब बातें मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब मेरे माता पिता ने मुझे समझाया है। और आप यदि यह कह रहे हैं कि मैं सदा जो भरत कहें मैं वह करूं, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगी। आप उनकी आज्ञा को एक राजा के रूप में आप पालन करना चाहते हैं तो आप करें, परंतु मैं जिस वजह से आपका राज्य छीना है, यह सब हुआ है, मैं उसकी आज्ञा के अधीन रहकर यहाँ नहीं रहना चाहती। इससे मैं बहुत प्रसन्न रहूँगी यदि मुझे आपका साथ जहाँ मिलेगा। सीता माता कहती हैं यदि आप तपस्या कर रहे हो या स्वर्ग रहे हो या वन में रहे हो, कहीं भी रहें, परंतु मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। और मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस बात का डर है, वह क्या कारण है जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं। माता सीता कहती हैं कि कुमारावस्था में ही मेरा विवाह आपके साथ हो गया, इतने लंबे समय का साथ है,
फिर आप यह जानते हैं कि मैं कितनी पतिव्रता स्त्री हूँ, मैंने मन से भी किसी अन्य पुरुष के बारे में कभी सोचा तक नहीं है, तब आप अपने इस साध्वी पत्नी को किसके हवाले यहाँ छोड़ के जाना चाहते हैं? जबकि मेरा ब्याह आपके साथ ही हुआ है, तो आपके ही भाग्य का अनुसरण करना मेरा धर्म है। जहाँ जहाँ आप जाएंगे मैं वहाँ चलूँगी। और वो राम जी से कहते हैं कि हे रघुनंदन, आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि वन में बहुत कष्ट है, तो मैं यह सब जानती हूँ, परंतु आप यह बात भी सुन लीजिए कि जब मैं अपने मिथिला नगर में थी, जनकपुर में थी, तो वहाँ मेरे माता पिता के घर में ही ब्राह्मणों के मुख से मैंने यह बात सुन रखी थी कि मेरे भाग्य में वनवास लिखा है, मुझे वन में रहना है। और यहाँ आने के बाद मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे कुछ समय के लिए वन में रहना है और आप मेरे साथ चलिए, जिससे कि आप मान भी गए थे। तो यह बात, मैं कोई नया बात नहीं कह रही हूँ वनवास के बारे में, आपको पता है कि मैं वनवास को लेकर पहले से ही उत्साहित थी, यह कोई नया प्रसंग नहीं है। परंतु जब यह बात आज आपके सामने उपस्थित हुआ है और मैं आपको यह कह रही हूँ कि आप मुझे साथ लेकर चलिए, तो कौन सी बात है, वो क्या कारण है जो आपको रोक रहा है, वह मुझे बताइए। क्या सीता माता कहती है कि आप रघुनंदन, आप तो इतने शक्तिशाली हैं कि आप सब कुछ में समर्थ हैं, फिर आप मेरी रक्षा कैसे नहीं कर पाएंगे वन में? तो सीता माता कहती है, विश्वास दिलाती है कि मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। और वह सिर्फ राम से यही अनुरोध कर रही है कि चाहे कुछ भी हो, उनका सुख राम के साथ ही है। और इसीलिए कहती है कि वन में 14 वर्ष क्या, चाहे हजारों वर्ष मिले मुझे आपके साथ रहने के लिए, परंतु जहाँ आप रहें वही मेरे लिए स्वर्ग है। इस प्रकार सीता माता राम जी से कहती हैं। और वह कहती हैं कि ब्राह्मणों के मुख से उन्होंने भी सुन रखा है, उनके भी भाग्य में वनवास लिखा है, तो अच्छा होगा कि यह वनवास अपने पति के साथ ही वह भोग लें, तो यह उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि वन तो उन्हें जाना ही है, उनकी भी भाग्य में वन लिखा ही है, तो ये सभी के लिए अच्छा होगा कि वह साथ में उनके वनवास जाएं। और वे कहती है कि मेरा पातिव्रत धर्म भी यही कहता है कि मुझे आपका अनुसरण करना चाहिए। और यदि आप इस बात के लिए नहीं मानते हैं, आप मुझे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं, तो मैं किसी की अधीन होकर नहीं रहना चाहती। और मैं आपके विरह में, यह निश्चित है, मैं विष पी लूँगी, मैं जल में समाधि ले लूँगी, मैं चाहे कुछ भी करूँगी, परंतु मैं जीवित नहीं रह पाऊँगी। इसीलिए वो अनुरोध करती हैं राम जी से कि वह किसी भी हालत में वह उन्हें अपने साथ ले जाएं। वो कहती हैं कि आप जो बार बार कह रहे हैं वन के दोषों को मुझे गिनाते हैं रघुनंदन, तो वन के दोष तो उनके लिए हैं जिनका मन नियंत्रण में नहीं होता। मेरा मन नियंत्रण में है। मैं जानती हूँ कि आप जो भी फल पत्ते मुझे जो भी देंगी वह मेरे लिए भोजन नहीं, अमृत के समान होगा। तो मैं इन सब बातों के लिए पहले ही तैयार हूँ। चाहे मुझे सब पता है कि वन में कितने कठिनाई होती है, परंतु आपका साथ मिलने से वह सब मेरे लिए सुख में परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसा कहकर बहुत समझाने का प्रयत्न करती हैं सीता माता राम को, और राम का आलिंगन करके वो बहुत रोने लगती हैं, बहुत अधिक रोने लगती हैं। और ऐसे लगती है कि अब उनकी चेतना विलुप्त हो रही है। रोते रोते राम जब ये देखते हैं कि सीता का यह हालत हो गया है, तो वह सीता को संभालते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय के भाव को जाने बिना तुम्हें वनवास के लिए अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं यह चाहता था कि तुम पूर्ण रूप से वनवास के कष्टों को जान लो, और उससे पहले मैं अपना निर्णय कुछ भी तुम पर थोपना नहीं चाहता था। कहने का अर्थ होता है भगवान का, राम जी का। तो वह सीता माता को निर्णय लेने देते हैं, वह उन्हें वन के सारे दोषों को समझाते हैं। परंतु जब यह देख लेते हैं कि सीता माता किसी भी अवस्था में उनकी पत्नी उन्हीं के साथ रहना चाहती है और राम के निकट में ही उनका सुख है, तो राम जी इस बात को, उनके प्रेम को समझते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हारे वनवास के समय में जो मेरा पहले विचार था कि तुम महल में रहोगी, मैं वनवास जाऊंगा, उसे मैं बदलता हूँ। अब तुम भी मेरे साथ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरे साथ वनवास चलो। और तुम्हारा यह जो सुंदर निर्णय है, जो पातिव्रत धर्म है, उसके सामने अब मुझे तुम्हारे बिना स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा, स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा राम जी कहते हैं। और उनसे कहते हैं कि तुम अब जल्दी से जितने भी तुम्हारे बहुमूल्य वस्त्र, रत्न, आभूषण है, वो सभी दान कर दो और इस चीज़ में, वनवास जाने की प्रक्रिया में लग जाओ, ताकि सब कुछ दान करने के बाद हम दोनों वनवास के लिए निकल जाएं। और जब सीता माता यह समझ जाती हैं कि उन्हें अपने पति का साथ मिलने वाला है और राम जी तैयार हैं उन्हें अपने साथ वन ले जाने के लिए,
तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं और बहुत ही खुशी मन से वो दान के लिए जितनी भी बहुमूल्य चीज़ें होती हैं उनके पास वो जाती हैं दान करने के लिए। और वो इस बात से बहुत प्रसन्न है कि राम जी मान गए हैं और उन्हें राम अपने पति राम का साथ अब मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि सीता माता ने हमेशा सदैव ही अपनी बातों को रखा है। ऐसा नहीं है कि राम जी ने वो उनसे जो कहा वो सिर्फ मान गई, परंतु उन्होंने अपनी बातों को सदैव अपने पति के सामने रखा है। यहाँ तक कि जब राम जी उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो तो कुछ कुछ आक्षेप भी राम जी पर लगाती है कि मुझे नहीं पता किस बात का आपको कष्ट है, किस बात का आपको भय है, आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो अपनी बातों को जो उनके मन में चल रहा है वो राम जी के सामने खुलकर रखती हैं। और यही एक पति पत्नी के बीच संबंध होना चाहिए कि पति पत्नी का जो विचार है वो हमेशा मिले, ऐसा नहीं है। तो विचार अलग अलग होते हैं, परंतु जब पत्नी बोले तो पति चुप रहे। जैसे कि जब सीता जी ने कहा, तर्क दिए कि उन्हें वन जाना है, तो राम जी ने उन तर्कों को सुना। उसी तरह जब राम जी ने तर्क दिए तो सीता माता ने सुना। फिर दोनों का विवाद हुआ, दोनों ने बातों को समझा और तब एक निष्कर्ष पर पहुँचे हुए दोनों। और यही होना चाहिए, एक पति पत्नी के संबंध पे एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा के, एक दूसरे की बातों को सुन के और तब निर्णय लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी कथा आपको पसंद आई होगी। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।